बहुत सुंदर। इतने महीनों बाद वह उसका पति आ रहा था, वो धर्म पत्नी थी, पति आ रहा था। बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद उसने 56 भोग बनाए थे, पकवान बनाए थे, सब कुछ बनाए थे। वो तैयार होकर थाली पर बैठ गया। अब वो छोटी दूसरी थी, उसकी बात माननी थी ना, वहां भोजन करके आना तब घर में लूंगी। बेचारा भोजन करने बैठा। भोजन की थाली में भी किसका चेहरा, वो याद आ रही थी। एक ग्लास उठाया, मुख में रखा। अब बहाना चाहिए होता है ना, जिसको खाना नहीं होता है, जिसका पेट भरा होता है, वो क्या करता है, सब में माँ ऐसे ही होता है ना, बाहर खा के आते हैं तब इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च ज़्यादा है, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है। और जिस दिन सुबह से शाम तक कुछ नहीं मिलता, बिना नमक का खिला दो चुपचाप खा जाते हैं, होता है ना ऐसा। अब उसका तो मन वहां लगा था, उसको कितना ही पंच पकवान खिलाना, उसकी दृष्टि में वो ही था। जैसे अब कमी कैसे निकालेंगे, मना करने के लिए तो कुछ कारण चाहिए। उसने जैसे ही मुख में रखा और तुरंत थूक दिया, क्या गंदा बनाती है, कुछ भी अकल नहीं है, तेरे से तो वो अच्छी। मैं वहां जाता, पहुंच गया वहां पर। अब क्या करती, घर में खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। वह ले आई एक सामग्री, उसने कहा जो बने कुछ तो खिलाओ, कुछ तो खिलाओ। बढ़िया, उसने वह सामग्री बाहर से ले आई अपने घर में। अब ऐसे बाहर के खिलाएंगे तो कैसे, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। उसने कहा आप थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं थोड़ी सी सामग्री जो आसानी से जल्दी से बन जाएगी वो बन के खिला देती। सामग्री ले आई उसने, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उस चूल्हे पर, गैस पर उसको गर्म कर दिया और थोड़ा सा गर्म करके थाली में परोस के रख दिया सामने। कह दिया आ जाओ, आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है संजू भैया, ऐसे कहावत है। कह देता हूँ सचिन भैया, कह देता हूँ। अब रहा नहीं जा रहा है, हमें भी क्या करूँ, समय भी हो गया, अब बता ही देता हूँ। कब कब सुनने मिलेगा फिर, पता नहीं किस किस की क्या क्या सुनोगे। ऐसे कहावत है, हिंदी में कहते हैं मन लगा गधी से, अरे भैया, मन लगा गधी से तो परी किस काम की। ऐसे कहते, मैंने अनुभव नहीं किया, मैं सुना है बस। मन लगा गधी से तो परी किस काम की। वो इतना पकवान खिला रही थी, इसने थाली में सामने ला के रख दिया, उसने 1 चम्मच 2 चम्मच चाव से खा लिया। क्या था पता है संजय भैया, क्या था पता है, रास्ते में पड़ा हुआ वो गाय का गोबर उठा के लाई थी। वो कह रहा था कितनी सुंदर तुमने खीर बनाई है, ये बीच बीच में चिरौंजी भी अच्छी लग रही है, कभी देखा क्या। कभी उस सावन महीने के आसपास, उस भाद्रपद महीने के आसपास जब गाय बैल, गाय और भैंस वगैरह होती है, वो उनका गोबर भी देखा क्या। वो अनाज खाते हैं, ज्वार खाते हैं, गेहूं खाते हैं, तो वैसे के वैसे ही निकलते हैं। देखा नहीं होगा अभी आपने, जिनके घर में गाय भैंस होंगे रास्ते में तो पड़े मिलता है। वो उठा के लाई थी, अच्छा गर्म किया। क्या कह रहा था, बहुत बढ़िया खीर बनाई है, बहुत बढ़िया खीर बनाई है, ये बीच बीच में चिरौंजी जैसी सुंदर लग रही है। क्या था, गोबर। मन लगा परी से, मन लगा गधी से तो परी इस काम की। उसने पंच पकवान खिलाए तो उसको वो पसंद नहीं आया। क्यों, मोह यहाँ अटका था, स्नेह यहाँ अटका था, प्रेम यहाँ अटका था। बेचारा गोबर भी चाट चाट के खा गया। क्या कह रहा था, क्या कह रहा था संजू भैया, खीर बहुत अच्छी बनाई है, चिरौंजी भी उसके बीच में अच्छी लग रही है। नहीं देखा हो आज तक तो अलग डॉक्टर देख लेना रास्ते में जाते हुए, अभी नहीं मिलेगी वैसी आपको स्थिति। वह चतुर्मास के बीच में ही, हाँ, तिर्यंजों की ऐसी पाचन शक्ति, उस समय सभी की पाचन शक्ति कम होती है और उसी समय वे भी नहीं पचा पाते, जो जो खाते वो सब निकालते। वो उठा के गर्म करके खिला दी। क्या कह रहा था, बहुत अच्छी खीर बनाई है। मोह मोह स्नेह क्या कुछ नहीं करा था। कितना राग, कितना राग, बेचारे ने गोबर भी खा लिया मयूर भैया। चाहो से वो भी क्या खीर है, चिरौंजी वाली खीर है, काजू किशमिश पड़े हैं, खाओ खाओ खीर खाओ।
मोह की खीर खा रहे हो, पता नहीं चल रहा है भोगों के नाली में, तुम भी गोबर ही खा रहे हो, तुम भी धोखा ही खा रहे हो, कोई साथ नहीं देगा। ये तुम्हारा मोह तुम्हें चिपका रखा है। छोड़ दो मोह को, छोड़ दो मोह को। अभी तो गद्दे बिस्तर का ही मोह नहीं छूट रहा है संजय भैया, बाकी का मोह कहाँ से छूटे। छोड़ दो, छोड़ दो। शायद रवि भैया हमारे जैसा समझाने वाला और आप जैसे सुनने वाले पूरे देश में कहीं शायद मिलेंगे ही नहीं। सुनते हैं, तालियां भी बजाते हैं, अपनी प्रशंसा हो रही है कि निंदा हो रही है ये भी हमें समझ में नहीं आता। आता है समझ में? प्रशंसा नहीं हो रही माँ, प्रशंसा नहीं हो रही है, भूल मत करो। भूल हो रही है, भूल को समझो। वह मोह, मोह बढ़ा रहा है। वो कौन बढ़ा रहा है? तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, चाहे विषयों के प्रति हो चाहे कषायों के प्रति हो। मात्र आज विषयों के प्रति समझा, कितनी कितनी और कैसी कैसी हम कषाय कर बैठते हैं, कैसी कैसी कषाय कर बैठते हैं। चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, चाहे लोभ हो। करेंगे उस लोभ की चर्चा, समय हो गया, नहीं तो अभी 2 प्रश्न और बाकी हैं। एक ही लाइन हुई है कारिका की, ग्रहणसार में तो फिर भी अपन कितना समझ लेते, पूरी कारिका समझ लेते। अब यहाँ क्या करें, पर 4-4 प्रश्न है ना एक साथ, तो उतना समय तो देना पड़ेगा ना। जाओ घर, नहीं जाना योगेश भैया? खीर खाने के लिए? खीर नहीं खाते? खीर नहीं खाते, भले ही 2 नहीं 1 ही हो, भले 2 नहीं हो अरे भैया 1 ही हो, पर वे भी खीर ही खिला रहे हैं। मोह की खीर खाने जाना है। भले ही गोबर नहीं खाते, भले ही गोबर नहीं खाते, पर इस पर्याय में नहीं, पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं छोड़ा हुआ ही द्रव्य है। पुद्गल बना कहां से? पुद्गल द्रव्य बनते कहां से है? भुक्तुर्जिता मुहुर्मोहा मया सर्वे पि पुद्गला उच्चेष्टेष्विग मम विज्ञेस के कास्पुहा। प्रत्येक द्रव्य मैंने छोड़ा है, वही पुनः हम ग्रहण कर रहे हैं उस श्वान के भांति। किसको मां कह रहा है, किसको पत्नी कह रहा है, किसको बहन कह रहा है। एक पर्याय में एक व्यक्ति के 18 नाते हो सकते हैं, 18 नाती हो सकती है। पढ़ लेना 18 नाते की कथा, आई है पुराणों में, कार्तिकेय परीक्षा में भी लिखी है। कैसे किसके साथ वह संबंध बनते हैं, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, उन दोनों के 18 संबंध बताए हैं। किससे? अपने ही पति पत्नी पिता बेटा, इनसे कैसे वह 18 संबंध हो चुके हैं। हमें पता नहीं है, पर घूम फिर के वही संबंधी बनते हैं, प्रमोद भैया, जो पिछले पर्याय में तुम्हारे संबंधी थे। जिसका मोह नहीं छूटा उसके साथ ही पुनः तुम मोहित हो गए। जाओ घर, खीर बनाने के लिए और आप खाने के लिए। समय हो गया 10:05। बस करो, कितना खाओगे, पचाना भी तो सीख लो, थोड़ा सा जीवन में उतारना सीख लो। समझ में बहुत कुछ आ रहा है, सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, पर जीवन में कुछ भी आ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मोह गोंद चिपक रही है। कभी गोंद खाए क्या? गम गोंद खाते हैं ना अभी ठंड के दिनों में, सेक के खाते, अनेक प्रकार से खाते हैं, लड्डू में डाल के। वह गोंद धोखे से 2 दांतों के बीच में फंस जाए और चिपक जाए तो क्या होता है? रोटी भी चबाते नहीं बनती। फिर लगता है कब जाके उस गोंद को निकालूं, तब जाके रोटी चबा दूं। निकाल लो वह मोह की गम को छोड़ दो। मोह की गम को छोड़ दो, संसार का गम को कम हो जाएगा। मोह की रम को छोड़ दो, संसार का गम कम हो जाएगा। और लगा लो एक बार दम, तुम भी भगवान बन जाओगे। जाओ, करेंगे कल पुनः चर्चा। कल नहीं आओगे ना?
आ जाना, और धोनी हो अपनी तो। हम लोग कहते महाराज जी कितना धोते हो, मैं कहाँ धोता हूँ, मैं तो संजोग में कुछ करता ही नहीं। आप करते हो मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ क्या पाप? आप करते हो मैं बताता हूँ। करेंगे और वो बहुत कुछ चर्चा करनी है, पर समय बहुत हो गया, इसलिए पुनः समय पर समय की बात लेकर समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ, पंचेंद्रिय मन के षट रस तज अनुपस्म रस पीने आया हूँ। क्या किया आज तक? इतना बड़ा गड्ढा था कि युग युग हो गए, कितने सारे युग बीत गए, कितने सारे भव बीत गए, पर वह मेरा सागर का गड्ढा नहीं भर पाया। क्यों नहीं भरा? क्योंकि वह गड्ढा पानी से नहीं भरने वाला था। वह गड्ढा मैंने अपनी इच्छा से भरने का प्रयास किया, पर इंसान की इच्छा, वह तृष्णा आज तक समाप्त नहीं हुई। कितने युग, त्रेता युग गया, कलयुग भी आ गया, पहला दूसरा चौथा पांचवा काल भी पहुंच गया, पर मां ना भूख मिटी न प्यास मिटी। संसार में दो ऐसे गड्ढे हैं जो आज तक नहीं भर पाए। एक इंसान के तृष्णा का, इच्छा का गड्ढा, और इंसान के पेट का गड्ढा। कितना ही खाओ, कितना ही खाओ, कितना ही खाओ, पर वह गड्ढा खाली का खाली रहा। कितनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हम कर लेते हैं, पर उस इच्छाओं की समाप्ति आज तक नहीं हो पाई। एक इच्छा पूर्ण हुई कि सामने दूसरी, दूसरी पूरी हुई नहीं तब तक तीसरी, चौथी, कोई अंत ही नहीं बचा। सुबह का भोजन मां नहीं हुआ, शाम की तैयारी, शाम का दरवाजा बंद नहीं हुआ, कल सुबह की तैयारी पानी में भिगोकर हो गई। नहीं डालते कल के लिए दाल। कितनी इच्छा, जो खाया है उसे तो व्यक्ति पचा नहीं पा रहा है, पर कल की तैयारी के लिए वर्तमान को बेच रहा है। कल की तैयारी के लिए वर्तमान को बेच रहा है। किसे बेच दिया? किसी व्यक्ति को नहीं बेच रहा है। कोई व्यक्ति खरीदार नहीं है कल की तुम्हारी दुर्घटनाओं को और कल की तुम्हारी बीते हुए कल को खरीदने के लिए। फिर तुमने अपने उस इंद्रिय विषयों से साथ सौदा कर दिया। कल समझा रहे थे राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज कि बदमाश अगर तुम्हारे घर में कोई बैठा है, कोई चोर बैठा है, कोई दस्यु बैठा है, तो वह तुम्हारे इंद्रिय विषय है। 5 इंद्रिय और मन रूपी इच्छा का सागर। कुछ समय के लिए वह 5 इंद्रिया फिर भी शांत हो जाए, पर मन नहीं हो पा रहा। क्यों युवाओं? साथ में 5 इंद्रियां नहीं लाए अक्षय? 5 इंद्रियां साथ में है, कर्ण, आंखें, नाक, मुख, सभी इंद्रियां साथ में है,
वह फिर भी 1 घंटा शांत बैठ जाएगी, फिर भी 1 घंटा आंखें तुम्हारी गुरु को देखने में, कान जिनवाणी सुनने में, मुख बीच में उस श्लोक का उच्चारण करने के लिए काम आएगा, पर मन बैठे ऊपर है, पर सचिन भैया का मन नीचे है। कहाँ समझ गए ना? बैठे दुकान के ऊपर है, पर जा रहा है ध्यान दुकान में। कब खुलेगी, कब क्या होगा? एक एक चवन्नी इकट्ठी करते 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 सदियां बीत गई, पर फिर भी होश नहीं आया, क्योंकि संजोग भैया की उतरी नहीं थी। कोई बॉटल की मदिरा नहीं पीते, पर अभी नींद नहीं उतरी। रात की नहीं कह रहा हूं, मोह रूपी नींद नहीं उतर पाई। कितना चुरा लिया अपने आप को अपने आप से आपने। किसके पीछे? एक एक इंद्रिय विषयों के पीछे। कभी रोटी के लिए, कभी अच्छा संगीत सुनने के लिए, कभी अच्छा चित्र देखने के लिए, तो कभी घूमने के लिए। पता है, वह हमें सबको पता है कि कभी भी भूख खाने से नहीं मिट रही, पर फिर भी उस पावक में हम घी डालते गए। दिलीप हो, जब हवन करते हो, होम करते हो, उस हवन में, होम में जितना घी डालो, वह हवन शांत होगा कि हवन की अग्नि और प्रज्वलित होगी? यह हमें बाहर में समझ में आता है, पर व्यक्ति सोचता है नहीं, इतना तो इंद्रियों का विषय में पूर्ण कर लूं, फिर अगली बार नहीं करूंगा। और जब अगली बार वह समय आता है, पुनः सोचता है नहीं, अभी तो मौका मिला है, कर लूं, अगली बार फिर सोच लूंगा। अगली बार करते करते वह इच्छा का गड्ढा न भर पाया, न समाप्त हो पाया। क्यों संसार बढ़ रहा है? कल भी कहा था, संसार में वह मोह बढ़ रहा है, क्योंकि 2.5 अक्षर स्नेह के। स्नेह, वह गोंद चिपक रही थी प्रेम की, स्नेह की, इसके कारण, वह राग के कारण मैं भ्रमित हो रहा था।